चलिए हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे। तो कल हमने 2 क्वेश्चन देखे थे प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका हमने जाना और क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से समझा था। तो चलिए उसके आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि को हल करने के जो तरीका हमने बताया था कल, हमने बताया था कि 2 आपको रैखिक समीकरण दिए होंगे, उनको समीकरण 1 और 2 नाम देंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, फिर 2 में रख देंगे, ठीक है, तो y का मान निकल आएगा। मतलब 2 वैल्यू हमको यहाँ पर ज्ञात करनी होती थी। तो इस जो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें दिख रहा है कि ये जो रैखिक समीकरण हमें दिए हुए हैं ये हल करने पड़ेंगे। पहले सबसे पहले इनको समीकरण में बदलना होगा, ठीक है। तो चलिए इनको हल करते हैं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। इसको पहले हम हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। 0.2x है, देखिए, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 2x, दशमलव के बाद अगर 1 अंक है तो नीचे 10 से भाग दिया जाता है, ठीक है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते तो हम 100 से भाग देते, दशमलव के बाद 3 अंक होते तो हम 1000 से भाग देते, ठीक है। प्लस 0.3, तो 3y ऊपर लिख देंगे, बटे में आ जाएंगे 10 बराबर ये 1.3 है तो ये 13 ऊपर, दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम 10 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये संख्या और ये संख्या आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। अगर आपस में संख्याएं बराबर हैं और संख्याएं समान हैं तो ये जो संख्याएं हैं वो आपस में, ठीक है, हम काट सकते हैं इनको। देखिए, या इनको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। पहले क्या करो, पहले एलसीएम ले लो, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। इसका पहले हम एलसीएम करेंगे। 10 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। 10 से 10 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे ऊपर 2x में, तो ये जो 2x है वो समान आ जाएगा, ठीक है। 10 का 10 में फिर से भाग देंगे और फिर से गुणा करेंगे ऊपर, तो 3y बन जाएगा बराबर 13/10 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर में संख्याएं समान है, तो अगर बराबर में संख्या समान है तो संख्या या 10 से 10 हम कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बचा क्या है अब, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो हमारा जो पहला रैखिक समीकरण इन्होंने दिया था उसको हमने हल करके हमारा जो रैखिक समीकरण सही से बना है वो बना है 2x प्लस के 3y बराबर 13। तो चलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसको हमने हल कर लिया है अब, ठीक है। दूसरा हमारा था, दूसरा जो दिया था उन्होंने 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। इसको हम हल करेंगे, इसको हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करेंगे तो 0.4x है तो 4x ऊपर आ जाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे आ जाएगा 10, प्लस यहाँ पर 5y आ जाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर भी नीचे बटे में 10 आ जाएंगे बराबर, यहाँ पर 2.3 है तो ऊपर 23 लिख देंगे और दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसके बटे में भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 2.3 को हम 23/10 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब 10 से हम भाग करेंगे 23 में तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 2.3 ही हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं, बिल्कुल जैसा हमने पहला वाला किया है बिल्कुल सेम तरीके से इसको हल करेंगे। तो इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 से 10 में हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 का गुणा करेंगे हम 4 में ऊपर तो 4x आ जाएगा, प्लस 10 का 10 में फिर से भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 5y में तो 5y आ जाएंगे बराबर 23/10। अब देखिए बराबर में संख्या समान है तो 10 से हम 10 काट देंगे, ठीक है। तो हमारा बचा क्या ऊपर, 4x प्लस के 5y बराबर 23। देखिए इसको भी हमने हल कर लिया है और ए बना लिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में हमें आप ज़रूर बता सकते हैं, उसका हम आपको डाउट आपका क्लियर करेंगे, ठीक है।
तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमने जो समीकरण हल किए हैं 2x + 3y = 13, समीकरण 1 बना लिया, ठीक है। फिर हमने दूसरे को हल किया तो हमारा दूसरा बना है 4x + 5y = 23, ठीक है। दोनों समीकरण हमें मिल गए हैं। अब दोनों समीकरण मिल गए हैं, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि किसी एक समीकरण को उठाओ और मान निकाल लो। तो हम समीकरण 1 को उठाएंगे, ठीक है। 1 को लिखेंगे यहाँ पर 2x + 3y = 13, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से x का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो 2x = 13 ऐसे ही, ये 3y बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y हो जाएंगे, ठीक है। x = 13 ऐसे ही, -3y ऐसे ही, और जी बटे में आ जाएगी 2, क्योंकि ये गुणा में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे हम तो संख्या काय में आ जाती है, बटे में। अब देखिए x का मान निकल के आ गया हमारा 13 - 3y/2। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 1 को उठाया हमने, समीकरण 1 को लिखकर हमने समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया। अब x का मान जो आया है उस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, पहले लिख लेंगे, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारा, 4x + 3y, 4x + 5y = 23, ठीक है। 4 ऐसे ही, x का मान क्या निकल के आया हमारा, 13 - 3y/2 + 5y = 23, ठीक है। अब देखिए 4 के गुणा में है 13 - 3y/2, देखिए तो 4 और 2 गुणा में है तो 2 से हम 4 काट देंगे, 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा है, 2 के गुणा में है 13 - 3y, तो 2 का पहले गुणा करेंगे अंदर, तो 2 का 13 में गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 -2 दिया 6y + 5y = 23, ठीक है। अब देखिए -6y + 5y, 6 में से 5 को हम घटाएंगे तो -y बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। 23 ऐसे ही, ये 26 उस साइड जाएंगे बराबर के तो काय हो जाएंगे, -26। अब देखिए -y बराबर 26 में से 23 घटाएंगे तो -3 बचेंगे यहाँ पर, माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक मान हमारा निकल कर आ गया है y का मान। अब हमें x का मान और चाहिए, तो x का मान कैसे निकालेंगे हम। जो y का मान निकला है हमारा, y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका, तो लिख लेंगे सबसे पहले y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ पर है, ये है समीकरण 3। तो समीकरण 3 लिख लेंगे, x बराबर 13 माइनस 3y/2, तो 13 ऐसे ही माइनस 3 ऐसे ही, y का मान कितना निकल कर आया हमारा, 3 लिख देंगे, ठीक है, बटे में 2। 13 ऐसे ही, 3 त्रिका 9 बटे में 2। 13 में से 9 घटाएंगे कितनी बचेंगी, 4 बटे में है 2। 2 से 4 काट देंगे 2 बार में, ठीक है, 2 दूना 4, तो मान कितना आ जाएगा x का, 2। तो हम लिख देंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया हमारा मान, 3। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो आपको और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। उसका हम आपको क्लियर करेंगे डाउट, क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।